हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ जो एआई के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे फंक्शन कॉलिंग है, एमसीपी है, ए टू ए है। वो क्या है, काम कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, तो वो मैं चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एमसीपी जो है वो है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ना कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। काफ़ी सारे बंदों को अभी भी लगता है कि ये एमसीपी जो है एआई के टर्म है वो भी माइनक्राफ्ट है। मैंने काफ़ी सारे बंदे देखे हैं ऐसे, वो माइनक्राफ्ट बोलते हैं इसको। तो देखो क्या होता है, जो ये होता है ना एआई सिस्टम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शन कॉलिंग यूज़ करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके बाद जो एआई सिस्टम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एमसीपी, और जो एजेंट्स हैं और सिस्टम्स है वो ए टू ए भी यूज़ करने लगे हैं आजकल। क्योंकि ए टू ए बहुत नई चीज़ है, ये तो इसी महीने आई है। ये गूगल ने इसी महीने दे के रखी है। तो देखो क्या है, इनके बिना अगर देखा जाए ना, जो हम यूज़ करते हैं ना जीपीटी, तो चैट जीपीटी अगर यूज़ कर रहे हो, इनके बिना वो है जीपीटी टू। जैसे जीपीटी टू अगर किसी ने यूज़ किया हो तो उसको पता होगा, वो ना फंक्शन कॉल करता है ना कुछ। अगर मैं उसको बोलूँगा, मेरे को बता कल क्या हुआ, उसको पता ही नहीं बेचारे को। अगर आज मैं उसको बोलूँगा, चैटजीपीटी को बोलूँगा कल क्या हुआ था, तो बता देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फंक्शन कॉल करेगा वेब सर्च का, तो आज की डेट उसको पता है, वो एक डेट पीछे का देखेगा कि इस डेट को क्या हुआ था, तो वो मेरे को बता देगा। इस तरीके से ये काम करता है फंक्शन कॉलिंग। तो एक काम करते हैं, अब डिटेल में भी जाएँगे, वहाँ मैं डिटेल में समझाता हूँ। एमसीबी का जो काम है ना, ये सी पोर्ट की तरह है। मैं इसको डेटा सोर्स से एआई सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ। अब एजेंट टू एजेंट है, मैंने 2 एजेंट बना दिए जो आपस में बातें करते रहेंगे और मेरा काम कर देंगे। इसका काम है, ये है उनके लिए, लेज़ी लोगों के लिए। 2 एआई को आपस में लड़वा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन कॉलिंग से, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग सबसे पुरानी चीज़ है, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग जो है ये आई थी 2023 में, ओपनएआई ने दिया था, जून 2023 में ओपनएआई ने दिया था ये चीज़। तो ये फंक्शन कॉलिंग उसके बाद क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, ये अडॉप्ट हुआ, हर बंदे ने अडॉप्ट कर दिया इसको। जैसे एंथ्रोपिक ने कर दिया, गूगल ने कर दिया, लामा ने कर दिया, मतलब मेटा ने कर दिया, लामा क्यों मैं बोल, लामा तो मॉडल है, मेटा ने कर दिया, क्वन ने कर दिया, डीपसीक, सब ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया फंक्शन कॉलिंग को। ये फंक्शन कॉलिंग होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझे, जो है कि कंपनी है, कंपनी में एक नया बंदा है जॉब करने के लिए। तो जॉब करने के लिए जो नया बंदा है उसको मैं बताऊँगा तेरे को काम कैसे करना है। तो मैं उसको कुछ टूल्स दूँगा, मतलब उसको मैं बोलूँगा कि तेरे को अगर प्रिंटर निकालना है तो प्रिंटर यूज़ कर। तुझे अगर डॉक्यूमेंट कुछ बनाना है तो तू गूगल डॉक्स यूज़ कर ले। तो मैंने इस तरीके से उसको बोल दिया। अब एआई को भी हम सेम चीज़ करते हैं कि अगर मेरे को एआई को बोलना है कि तेरे को इमेज बनानी है, तो इमेज बनाना मेरे को सिखाना भी है ना, उसको मैं टूल दूँगा बना के कि तेरे को इमेज बनानी है तो इमेज ऐसे बना सकता है। तेरे को वेदर का निकालना है तो ये टूल यूज़ कर, तेरे को वेदर का मिल जाएगा। मैंने क्या किया, एआई को जो चीज़ें मेरे को देनी है, एआई को सिर्फ़ मेरे को देनी है फंक्शन का नाम। क्योंकि जो एआई है वो तो खुद तो दिमाग लगाएगा नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है उसके पास। तो देखो मैं इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में एआई को देता हूँ। जो पहली चीज़ है वो है फंक्शन का नेम, जो मैं दे रहा हूँ गेट वेदर। उसके देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है इस टूल का? इस टूल का काम ये है कि जो करंट वेदर है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो प्रोवाइड करेगा। अब मैं देता हूँ यहाँ पैरामीटर्स। पैरामीटर में देता हूँ, मैं जैसे लोकेशन है कि मेरी जो लोकेशन है तेरे को हिसाब से निकालना है, तो लोकेशन का भी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। मतलब जो मैंने पैरामीटर बनाया है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि ये पैरामीटर है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बना के रखता हूँ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का काम ये है कि जो चीज़ चाहिए हमको, जो मजबूरी है देना, लोकेशन। यूनिट का तो हम कर लेंगे, यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सियस रख देंगे या फ़ारेनहाइट रख देंगे, लेकिन लोकेशन तो हमको चाहिए। जैसे मैं अगर मैं बोलूँगा एआई को कि मेरे को तू वेदर बता काज़ीगुंड का, मैंने रिक्वायर्ड रखा ही नहीं लोकेशन, तो एआई को पता ही नहीं क्या करना है, वो बेचारा बैठेगा। अगर अब मैंने लोकेशन बोली ही नहीं, अब मैंने एआई को बोला वेदर मेरे को बता, तो वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लोकेशन ही नहीं बंदे ने दी तो मैं क्या करूँ? उसने एक चीज़ हम रखते हैं, रिक्वायर्ड रखते हैं कि एआई कोई चीज़ देनी है, इमेज जनरेशन के लिए हम रिक्वायर्ड यहाँ पर रखेंगे प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से काम करता है ये। तो जैसे ये जेसन का हमने ये बना दिया, तो अब मैंने रन किया इसको मॉडल में। अब मैंने मॉडल को बोला मेरे को बता लंदन में क्या है वेदर अभी? तो यूज़र ने ज क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एआई क्या करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा कि क्या करना चाहिए मेरे को। एआई ने लैटिन स्पेस में सोचा कि मेरे को एक टूल कॉल करना चाहिए, उसका नाम है वेदर, तो वेदर फंक्शन उसने कॉल कर दिया। अब उसने क्या किया, जो फंक्शन हमने कॉल किया उसमें था पैरामीटर लोकेशन नाम का, तो लोकेशन उसने डाल दी लंदन की। तो उसके बाद क्या होगा, फंक्शन एग्ज़ीक्यूट होगा, हमारा जो सिस्टम होता है फंक्शन एग्ज़ीक्यूट कर देता है। जो हमने वेदर एपीआई दी या कुछ और दिया, उस चीज़ को ही कॉल कर देता है। उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो हम एआई को हम एम्बेड करते हैं। ये एम्बेड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। असली में देखो क्या होता है, अगर आपने यूज़ किया हो, जैसे ओपनएआई यूज़ किया होगा, कोई भी यूज़ किया होगा, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें रोल्स होते हैं। सिस्टम रोल होगा, यूज़र होगा, टूल का होगा, तो इस तरीके से होता है। सिस्टम जो रोल होता है उसके अंदर हम मॉडल को डिफाइन करते हो किस तरीके से बिहेव करना है, मान लो रूल्स देते हैं। यूज़र रोल होता है उसमें हम यूज़र अपना ही देता है क्वेश्चन। असिस्टेंट रोल होता है एआई का रिस्पॉन्स। जो टूल होता है वो होता है टूल का रिस्पॉन्स। और एक और चीज़ ओपनएआई ने ऐड कर दिया, वो है डेवलपर का, वो खाली ओपनएआई में मिल जाएगा आपको। वो है डेवलपर का टूल और डेवलपर का रोल। वो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है, उसमें भी आप कुछ चीज़ें उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब पर्सोना आप दे सकते हो उस चीज़ को। तो देखो जैसे ये था हमारा वेदर का, तो इसने देखो इस तरीके से दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया एआई ने।
फंक्शन दिया, पैरामीटर दिया लंदन का और लोकेशन लोकेशन दिया लंदन की, और यहाँ पर यूनिट दे दी है सेल्सियस। अगर ये यूनिट देता भी नहीं तब भी हमारा काम हो जाता। तो एक एग्जांपल समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं चलाता हूँ जारविस में, जिस पे मैं वीडियो डाल दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं फोर्स फंक्शन कॉलिंग यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये कोई टर्म नहीं है फोर्स फंक्शन कॉलिंग, ये मैं मॉडल को जानबूझ के फोर्स करवा रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ वेब स्काउट। और वेब स्काउट में उस टाइम पे फंक्शन कॉलिंग का कोई तामझाम था ही नहीं। ओपन एआई कंफर्टेबल वेब स्काउट अब है, पहले नहीं था। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना के रखा कि तेरे को इस तरीके से पैरामीटर कॉल करने हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स को देके रखी है, तो इस तरीके से करना है। अब देखो मैं मॉडल को कोई चीज़ पूछता हूँ, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ इसको मैंने पूछा एआई को कि फीफा कौन जीता था। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ टूल देके रखे हैं यहाँ पर। एक टूल मैंने वेब सर्च का देके रखा है, एक मैंने देके रखा है डिटेल का देके रखा है, एक जनरल एआई का देके रखा है, और एक देके रखा है मैंने ओपन ऐप। अब देखो मैंने यहाँ बोला था कि जेसन यूज करना पड़ता है, जेसन फॉर्मेट। मैंने तो यहाँ जेसन फॉर्मेट यूज नहीं किया, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या करके रखा है। ये देखो टूल्स का मैंने बना के रखा है, तो टूल इसको कन्वर्ट करता है अपने आप इस तरीके से। तो देखो जो टूल्स है वो अपने आप इसको नेम दे देता है, डिस्क्रिप्शन देता है, और जो हमारे प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर ऐड कर देता है। बस ये चीज़ जो टूल का है वो कर देता है। अब इसको लोड होने पता नहीं कितने हजार साल लग जाएंगे। एक काम करते तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि मेरा नेट बहुत गंदा चल रहा है, तो पता नहीं कब तक कॉल होगा वो। तो फंक्शन कॉलिंग का जो है एडवांटेज ये है कि ईजी होता है इंप्लीमेंट करना। इसका लिमिटेशन यही है कि एम्बेड करने में तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि मैनुअली एम्बेड करना है। ये किसी भी चीज़ के साथ इंटीग्रेट जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब मेटा अलग तरीके से कॉल करेगा, ओपन अलग तरीके से करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो देखो फंक्शन कॉलिंग का आ गया काम, मैंने यहाँ पूछा था जनरल एआई से कॉल किया यहाँ पर, ठीक है। वो मैंने प्रॉम्प्ट में हक दिया, तो उससे जनरल एआई कॉल किया इसने इस चीज़ के लिए। नहीं तो इसको करना चाहिए था वेब सर्च। तो ये एआई की गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने डिफाइन में थोड़ा गलत चीज़ किया है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ये चीज़ कर लेते हैं, ये तो आसानी से समझ जाएगा कि यूज़र डिटेल चाहिए मेरे को, नेम है जॉन, एज है 30। तो अब ये कॉल करेगा, इसको करने देते हैं, तब तक हम चलते हैं थोड़ा आगे। और तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का फंक्शन कॉलिंग की देखा जाए, जैसे कुछ चीज़ें मैं जैसे मीटिंग शेड्यूल करूंगा या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है मेरे को, वेब सर्च चाहिए मेरे को, वेदर फोरकास्ट चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं फंक्शन कॉल यूज़ करूंगा। इमेज जनरेशन फंक्शन कॉल यूज़ करूंगा मैं इसके लिए। तो यहाँ पर वो चीज़ मैंने बोली थी 2023 में ओपन ने दिया था, वो यहाँ पर लिखी है। ये मैं दे दूंगा लिंक, इसका मैं दे दूंगा, अगर ये पूरा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसके अंदर मैंने अच्छे से दे के रखा है। तो उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसको आधे बंदे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बोलते हैं। देखो फंक्शन कॉलिंग में ये देखो टूल कॉल हो गया हमारा, नेम आ चुका है, ये फंक्शन का जो नेम आ चुका है वो है गेट यूजर डिटेल्स। ये रहा हमारा फंक्शन का नेम। फंक्शन का जो डिस्क्रिप्शन आर्गुमेंट थे वो ये रहे। तो देखो इसने कॉल कर दिया, इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग काम करती है। बस मेरे को फिर एग्जीक्यूट करना है, जो रिस्पॉन्स आएगा फिर मेरे को रिस्पॉन्स एआई को वापस देना पड़ता है, तो फिर एआई अगला रिस्पॉन्स अपना देगा। तो मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल पे अब चलते हैं हम। मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल को आप मान लो यूएसबी केबल। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप क्या करूँगा, कनेक्ट करके रखा है मैंने माउस के साथ, यूएसबी के साथ रखा है। मैं कनेक्ट कर दूंगा मॉनिटर के साथ, मैं कनेक्ट कर दूंगा फ़ोन के साथ। और इसी तरीके से एमसीपी भी काम करता है। एमसीपी मैं तो फ़ोन्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो एआई एमसीपी तो एआई में होता है। एआई में किस तरीके से काम करता हूँ बोलता हूँ। देखो जो एमसीपी है, एमसीपी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लाइंट। तो क्लाइंट में मैंने एक एमसीपी यूज़ किया गिटहब का। तो उसका ये काम है गिटहब से वो डेटा रिट्रीव रिट्रीव करके मेरे को देगा। तो मान लो मेरा जो क्लाइंट है वो लैपटॉप है, और जो यूएसबी से मैंने कनेक्ट करके रखा है मॉनिटर, मॉनिटर यहाँ पर हमारा गिटहब है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें देखो क्या चीज़ होती है, एक होता है होस्ट, होस्ट यहाँ पर आएगा हमारा क्लाइंट। एक होता है क्लाइंट, क्लाइंट होता है जो हमने सर्वर का एक्सपोज करके रखा है ना एक यूआरएल पे, तो वो चीज़ आएगी क्लाइंट में। सर्वर वही जैसे फास्ट एपीआई यूज़ किया होगा पाइथन में, वही चीज़ है ये। हमारा एक जो सर्वर का सर्वर होगा ये वो चीज़ है। उसके बाद डेटा सोर्स लोकल फाइल होगी, डेटाबेस क्या होगा, तो वो एमसीपी के ऊपर है। तो देखो यहाँ पर जैसे एआई मॉडल है, एआई मॉडल एमसीपी क्लाइंट से होता है कनेक्टेड। फिर ये प्रोटोकॉल से कनेक्ट होता है। अगर मैं अब एआई को पूछूंगा, एक काम करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, खोलते हैं वीएस कोड हम वापस, वीएस कोड में डालता हूँ, वेब्स कोड डाल देता हूँ। तो मैं इसमें कूडो यूज़ कर लेता हूँ, अगर नहीं कूडो में शायद लॉग इन नहीं हुआ। ये यूज़ करते कोपायलट। कोपायलट में अगर मैं जाऊँगा एजेंट मोड में, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ है एमसीपी। अब इस तरीके से काम करता है। अगर मैं अब इसको मैं बोलूँगा हट जा कूडो का, यहाँ पर वो नहीं आ रहा, नेट स्लो कितना है यार मेरा, मॉडल का ही नहीं आ रहा है, बहुत स्लो नेट है, बहुत ज़्यादा स्लो नेट है। आ गया आ गया। तो मैं काम करता हूँ कि फास्ट मॉडल यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये मॉडल फास्ट है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसके बाद जाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ वेबसाइट में इसको खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जहाँ मुझे दे रहा हूँ इसको।
अब देखो मैं ये तो बोल के फंक्शन कॉल यूज़ हो रहा है, नहीं, मैंने वेब सर्च का इसको वो दे के रखा है, मैंने सर्वर बना के रखा है वेब सर्चिंग के लिए डीडीजी सर्च, तो ये वही चीज़ यूज़ करेगा। तो मैं जैसे यहाँ इसको बोलता हूँ वेब सर्च एजेंट एजेंट बाय गूगल, ठीक है, मैंने इसको ये चीज़ बोला, तो अब ये क्या करेगा, एमसीपी कॉल करता है। जिस तरीके से फंक्शन हम कॉल करते थे, उसी तरीके से एमसीपी इसने कॉल कर दिया। तो ये देखो, इसने यहाँ पर मैंने बोला वेब सर्च का, तो इसने एमसीपी कॉल किया हमारा वेब सर्च का। मतलब टूल हमारा कॉल किया एमसीपी से। एमसीपी सर्वर एक हिसाब से मान लो उसमें सेट ऑफ टूल्स होते हैं। मान लो फंक्शन कॉलिंग है, कुछ अलग ही लेवल पे फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग में एक दिक्कत है, वो है कि मतलब जितने ज़्यादा फंक्शन बनाओगे, एआई उतना ज़्यादा हेलुसिनेट होता है। मतलब मैंने 500 बना दी ना, तो हेलुसिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर मैं एमसीपी 500 रखूँगा, एआई हेलुसिनेट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ 60 रखे हुए हैं लगभग, एमसीपी टूल्स मेरे 60 हैं यहाँ पर, एआई हेलुसिनेट होता ही नहीं है, ये चीज़ है। देखो जैसे इसने कॉल किया, वेब सर्च का कॉल किया था इसने फंक्शन फ्रॉम एमसीपी, तो देखो इसने ये चीज़ यहाँ पर दे दी, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमें रिस्पॉन्स। ठीक है, बस यही चीज़ एमसीपी और फंक्शन कॉलिंग में डिफरेंस है। जो एमसीपी है वो स्टैंडर्ड रहता है, मतलब क्लाइंट में भी सेम एमसीपी रहेगा, कर्सर में भी सेम रहेगा, वीएस कोड जो वो है, क्या नाम है, कोपायलट है, सब में सेम रहेगा। जैसे फंक्शन कॉलिंग है वो मेटा का अलग रहेगा, लामा का अलग रहेगा, मतलब क्लाउड का अलग रहेगा, ओपनएआई का जो जीपीटी मॉडल है उसका अलग रहेगा, ओ थ्री मॉडल का अलग तरीके से रहेगा, तो इस तरीके से होता है। देखो इस तरीका अगर अगर मैं इसका बोलूँ, जैसे मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला कि ये डायरेक्टरी है मेरे पास डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर जो है उसमें एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट अल्फ़ा नाम का, तो मेरे को उसमें लिस्ट कर दे क्या-क्या फ़ाइलें हैं। तो इसने एमसीपी कॉल किया, एमसीपी सर्वर ने उसके बाद यहाँ पर फेच की हमारी फ़ाइल्स, तो उसको पता चला कि एक फ़ाइल है मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, एक फ़ाइल है हमारे पास रीडमी। तो इस तरीके से हमें उसने दे दिया कि साइज़ इसका इतना है लास्ट 45, इस तरीके से एमसीपी ने रिटर्न किया। तो वीएस कोड में जो ये क्लाइंट वाइंट यूज़ करते हैं वाइब कोडर्स, उनको तो पता होगा एमसीपी के बारे में। जैसे कोई कुछ मेरे को चेंजेस करने, तो मैं उसको बोलूँगा एआई को कि वो फलानी फ़ाइल है, उसके अंदर ये चीज़ देख ले और इस फ़ाइल के अंदर चेंज कर ले। तो वो एमसीपी कॉल कर कर के काम कर देता है, तो ये चीज़ होती है। तो इसकी अगर वही देखा जाए, एडवांटेज देखा जाए, क्लीन सेपरेशन होती है यहाँ पर, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल होता है, यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी होती है इसके अंदर, कनेक्टिविटी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ। सिक्योरिटी इसमें अच्छी रहती है, वैसे ही इसको आप एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों में काउंट कर सकते हो, क्योंकि कुछ एमसीपी हैं ऐसे जो डेटा लीक कर देते हैं, बहुत सारे एमसीपी हैं ऐसे। मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन मैंने सुनने में आया है कि बहुत सारे एमसीपी ऐसे हैं जो लोग बिना देखे एक तो एमसीपी ऐड करते हैं, कुछ एमसीपी ऐसे वो उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है, वो डेटा ही ले जाता है अपना। लिमिटेशन इसका यही है कि डेटा, ये डेटा फोकस्ड है, बाकी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, और ये नई चीज़ है, ये तो अभी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। लोगों को पता ही नहीं है क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है फंक्शन कॉलिंग के मुकाबले। अभी नया आया है तो डेवलपर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में। डेवलपर्स को अब जाके फंक्शन कॉलिंग समझ आ रही है। आदों को तभी भी फंक्शन कॉलिंग समझ नहीं आई है। एमसीपी तो बहुत न्यू है। ये आया था 2024 में आया था नवंबर में। ये दिया था हमें एंटरप्रेन्योर ने दिया था, जो है सोनेट की पैरेंट कंपनी, उन्होंने ये दिया था। इसकी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो है आईडीई के साथ कनेक्शन, जैसे वीएस कोड लाइन लाइन जो मैंने बोल दिया वही चीज़ है इसके अंदर। तो इसका काम यही है कि मैं कोई डेटा मेरे को चाहिए सोर्सेज़, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर ये पूरा अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है? मैं लिंक देता हूँ इसका, लिंक दे दूँगा मैं इसका। अब चलते हैं हम आखिरी चीज़ पे, वो है एजेंट टू एजेंट फ्रेमवर्क। एजेंट टू एजेंट देखो हम किस तरीके से काम करते हैं। मैंने 2 एजेंट जोड़ दिए आपस में, ये आपस में बतियाते रहेंगे। मतलब 2 एआई है मेरे पास, एक को मैंने बोल दिया तेरा काम ये है, दूसरे को मैंने बोला ये काम है तेरा। अब मैंने बोला है इनको कि तेरे को ये चीज़ करनी है। अब ये देखेंगे कि ये जो एजेंट होगा एजेंट 1, वो परफेक्ट है उस चीज़ में। तो एजेंट 1 कर देगा, एजेंट 2 उसके बाद क्या करेगा, एजेंट 1 ने किया जो, उसके बाद वो कुछ उसी में कुछ चेंजेस कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है। एजेंट टू एजेंट जो फ्रेमवर्क है वो हमें गूगल ने दिया है इसी महीने 2025 में, उन्होंने दिया, अप्रैल में दिया है उन्होंने एजेंट टू एजेंट। लेकिन अगर देखा जाए एजेंट टू एजेंट से पहले भी कुछ बंदों ने ये चीज़ कर दी है, जैसे मेटा जीपीटी है, कुछ हद तक तो वो भी एजेंट टू एजेंट है। नहीं तो अनंत शर्मा नाम का जो बंदा है उसने तो पहले ही दे दिया था गूगल से, बहुत पहले दे दिया था उसने ये। पर उसने जो बनाया था, मैं एक काम करता हूँ, मैं गिटहब रेपो दिखा देता हूँ उसका। तो उसने जो ये चीज़ करके की थी वो गिटहब से पहले ही कर, मतलब गूगल से पहले ही कर दिया था। मतलब उतना तो गूगल ने जो किया थोड़ा-सा मान लो नेक्स्ट लेवल पे था, लेकिन उसने जो किया था अगर देखा जाए, पहला एजेंट टू एजेंट इसी ने दिया है, अगर देखा जाए टेक्निकली देखा जाए। तो इसका ये है, फ़ैब में इसने लास्ट अपडेट किया है इस चीज़ को, तो इसका वैसे इसने अपडेट भी किया है देखो, इसमें यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, कहाँ गया? इसमें रीडमी में देख ही नहीं रखा है इसने। देखो यहाँ पर उसने देख रखा है एजेंट्स का, तो एजेंट मिलके काम करेंगे। यहाँ पर टास्क फ़ोर्स का जो है एक एजेंट है, ग्रीटर का एक है, मैथमेटिशियन का, तो इस तरीके से काम करेंगे। इसने देख के रखा था। तो फिर इसने अपडेट जो इसका किया वो रिसेंट अपडेट किया इसने ये भी इसने गूगल से अगर देखा जाए पहले ही
किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एजेंट पैरामीटर, तो इस तरीके से काम करता है। ये देखो, ये सिंगल एजेंट है, ये क्लैन बेस्ड एजेंट है। एक है टाइम कीपर, एक है वेब एक्सप्लोर, ये सब दिया प्रॉम्प्ट, तो इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये काम करेंगे। एजेंट टू एजेंट हम देखा जाए गूगल के हिसाब से हम चलते हैं, तो एजेंट टू एजेंट में वो जो गूगल ने चीज़ें दी वो है एजेंट टू, वो है ए टू ए सर्वर, ए टू ए क्लाइंट, टास्क, और हमारे पास एजेंट कार्ड, मैच कार्ड, रेसलमेनिया का मैच कार्ड, रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस। एक तो मैं अभी भी वही रेसलमेनिया में ही चल रहा हूँ। और आखिरी चीज़ जो है वो मैसेज है। दो मेरे पास मैंने 2 एजेंट बनाए, एक मैंने बनाया लैंगचिन से, एक मैंने बनाया क्रू एआई से। अब मैंने क्या किया, इनको क्लाइंट और सर्वर से कनेक्ट करके रखा है, एजेंट कार्ड मैंने इसको पूरे को बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं पूछूँगा कि मेरे को वेदर का चाहिए मेरे को, तो उसी तरीके से काम करेंगे। जैसे यहाँ पर एजेंट कार्ड का जो एग्ज़ाम्पल है, ये मैंने गूगल से ही उठाया हुआ है, मतलब गूगल की जो रेपो उसी से उठाया हुआ है ये। तो देखो, वेल नोन एजेंट जेसन वहाँ पर ये है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है? उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो नेम देता हूँ मैं एजेंट का नाम है ट्रैवल प्लानिंग एजेंट। उसके बाद मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है एजेंट का वो मैं देता हूँ। उसके बाद है यहाँ एंड पॉइंट, उसके बाद है मैं इसको से क्या स्किल मेरे को चाहिए, एक मेरे को चाहिए फ्लाइट का, एक मेरे को चाहिए होटल बुकिंग का, क्योंकि मैं ट्रैवल का चाहिए मेरे को, तो मेरे को एजेंट्स में ऐसी स्किल्स भी चाहिए। अगर मैं इसका देखूँ, इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, तो देखो हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? ए टू ए में ये चीज़ जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे के रखी है वो है, उसको क्या कहते हैं, वो है डिस्क्रिप्शन। क्यों मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। जो ये मेंबर्स है वो है एजेंट्स हमारे क्या क्या है। मैनेजर जो है, मतलब जो हमारा मेन एजेंट है, जो इसने यहाँ पर डाल के रखा, लेकिन एजेंट टू एजेंट में वैसी चीज़ नहीं है। एजेंट टू एजेंट में एजेंट का नाम है जो ये है, ठीक है, क्लाइंट नेम। एजेंट टू एजेंट में एजेंट का जो नाम है वो चीज़ है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे बोला मॉडल को कि मेरे को, मतलब एजेंट को बोला मैंने कि मेरे को प्लान करना है ट्रिप गोवा के लिए, तो एजेंट ने मेरे को वहां से पूछा कि आपको गोवा जाना है। मैं तो कर दूंगा बुक, बस मेरे को ये बताओ कि आपको जाना कब है और आपका बजट कितना है, तो उसी हिसाब से वो प्लान करेगा। तो अगर इसकी बात की जाए, तो जो ये फ्रेमवर्क है ये हर जगह चल जाएगा, क्योंकि ये दो एजेंट साथ में जोड़ रहे हैं, मतलब दो, मान लो दो एआई मॉडल साथ में जोड़ दिए हैं। एक फंक्शन कॉलिंग कर रहा है, एक एमसीपी यूज कर रहा है, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है दोनों फंक्शन कॉलिंग यूज करें, हो सकता है दोनों यूज ही ना करें, दोनों गधे हों। हो सकता है दोनों एमसीपी यूज करें। बस ये चीज़ है कि वो साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी है, उधर मैनेजर है, उसके नीचे फिर एम्प्लॉइज़ है। मैनेजर ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एक एम्प्लॉयी होगा जो डिज़ाइनर होगा वो डिज़ाइन करेगा, एक होगा बग टेस्टिंग के लिए, तो इस तरीके से काम करता है ये। और अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखा जाए, इसका एग्ज़ाम्पल्स में चले जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में अगर है, जैसे मैंने इसको बोला कि मेरे को 5 दिन की ट्रिप चाहिए केरला की अगले महीने के लिए। मेरी एनिवर्सरी है, तो मेरा जो है वहाँ पर मेरे को नेचर पसंद है, मेरे को अच्छा खाना मेरे को पसंद है, मेरा बजट है 50,000। ये मैंने अपने एजेंट को बोल दिया। तो एजेंट क्या करेगा, पहले एक एजेंट यूज़ होगा, उसके बाद ट्रैवल एजेंट यूज़ होगा जो फ्लाइट हमारे लिए बुक करेगा, फ्लाइट होटल का ऑप्शंस के लिए। उसके बाद होगा लोकल एक्सपर्ट, जो केरला का एक्टिविटीज़ उसको पता होगी, जैसे वहाँ पर क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी वो उसको पता होगा। दूसरा होगा, तीसरा होगा हमारे बजट मैनेजमेंट का, जो हमारे लिए बजट मैनेज करेगा कि 50,000 में होगा तो होगा कैसे। और आखिरी चीज़ जो होंगी वो होगा एजेंट्स साथ में करेंगे कि मेरे को जाना है गोवा। दूसरा एजेंट बोलेगा गोवा जाना है, तो एक काम करो, आपका बजट इतना है तो यहाँ चले जाओ। तीसरा बोलेगा नहीं, नहीं वो चीज़ नहीं, मेरे को यूज़र ने बोला कि यही चीज़ करनी है। अब ये आपस में भी बतियाते रहेंगे, मतलब बात करते रहेंगे कि मेरे को यूज़र ने बोला ये चीज़, तो हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। ये बोलेगा नहीं, नहीं तू गलत कर रहा है, मैं ऐसे करूँगा रिएक्ट। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये मिला-जुला के इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मैंने क्या किया, केरला के लिए कंप्लीट जो है आपके लिए फ्लाइट मैंने बुक कर दी है, जो आपकी लोकेशन है वहाँ से आप यहाँ रुक सकते हो। इतने का बजट है आपका, तो उसमें 12,000 इधर इधर खर्चा हो रहा है, 20,000 इधर खर्चा हो रहा है, 5,000 इधर खर्चा हो रहा है, आपका सारा काम हो जाएगा। एमसीपी में अगर एग्जांपल देखा जाए, एमसीपी की एग्जांपल ये है कि जो मेरा कोड बेस है उसमें ये चीज़ चेक कर ले कि जो मैंने सिस्टम बना के रखा है, एपीआई का सिस्टम बना के रखा है, या मैंने ऑथराइजेशन का सिस्टम बना के रखा है, काम कैसे कर रहा है। तो उसके बाद गिटहब का टूल कॉल किया उसने, मेरे रिपॉजिटरी में चेक किया उसने कहाँ पर रखा है इस बंदे ने खजाना छुपा के। तो उसके बाद उसने उस खजाने की मदद से काम कर दिया। तो उसने मेरे को यहाँ बोला कि मैंने आपका कोड बेस देख लिया है, मैंने कोड बेस में देख लिया आपका जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है आपका, वो इस फाइल के अंदर है, जो वो 24 आवर के हिसाब से वो एक टोकन बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहा है जो एक्सपायर हो जाता है हर 24 घंटे के बाद। तो एक इस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन भी दे के रखी है। फंक्शन कॉलिंग में सीधा एग्जांपल है, मैंने बोला इमेज जनरेट करने के लिए मॉडल को, तो मॉडल इमेज जनरेट कर देगा। मैं जैसे बोलूँगा एआई को, मैंने बोला कि इमेज जनरेट करके देख बिल्ली की, तो एआई ने सोचा अपने लेटेंट स्पेस में कि बिल्ली चाहिए इसको, तो बिल्ली की इमेज जनरेट करके दी। तो उसने कॉल किया टूल हमारा इमेज जनरेशन का, तो उसने जो वो जेसन जो टूल का फॉर्मेट है वो दिया, उसके बाद उसने इमेज जनरेट करके यूज़र को
चेप दी यूज़र को, बोला ये ले, तेरे लिए इमेज। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो एडवांस्ड यूसेज है, अगर आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दोगे ना, फंक्शन कॉलिंग, एमसीपी, ए2ए सब मिक्स कर दोगे, तब इस तरीके से काम करोगे। ये जो है ना फ़ाइल, वैसे मैंने वीडियो में शायद 5-6 बार बोल दिया होगा, या शायद 1 बार भी नहीं बोला होगा। मैं इसका दे दूँगा, ठीक है, अच्छे से अगर आपको पढ़ना होगा तो अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें डिटेल के अंदर दे के रखी है। मैंने वीडियो में उतना डिटेल में नहीं गया मैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वीडियो में 5-6 घंटे का पहुँचा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा है, बोल कम रहा हूँ मैं। तो जो है ना, ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोलता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें एरर हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिमिटेशन का हो सकता है एरर, क्योंकि मैंने रिसर्च एआई से ही करवाई इसके ऊपर। मैंने जेनस्पार्क यूज़ किया, तो हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत होगी यहाँ पर। जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा हो सकता है आगे-पीछे होगा। लेकिन यार कुछ चीज़ें में गड़बड़ होगी, या मेरे को अगली वीडियो से पहले याद आ गया कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो मैं एक तो फ़ाइल चेंज कर दूँगा। साथ में मैं यूट्यूब पे अगली वीडियो में या पोस्ट है कुछ ना कुछ, तो मैं करके मैं बोल दूँगा कि यहाँ पर एरर है, इसका ये चीज़ है। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, ये मैं दे दूँगा, ये मैं गिटहब पे चढ़ा दूँगा, नहीं तो मैं इसका वो हगिंग फेस पेज बना के मैं लिंक दे दूँगा यूट्यूब वीडियो के नीचे, और जाके एक काम कर लेना, देख लेना, ये मतलब जाके ये पढ़ लेना अच्छे से, इसमें समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होगी, या कोई चीज़ और आपको डिटेल में जाननी होगी, तो मैं टेलीग्राम सर्वर का लिंक भी दे दूँगा, तो जॉइन कर लेना। नहीं तो यूट्यूब पे कमेंट कर देना, या गिटहब पे मेरे को मैसेज कर दो, कहीं पर भी मैसेज कर दो मेरे को। मैं वो अलग बात है, मैं लेट देता हूँ रिप्लाई, लेकिन मैं समझा दूँगा ये चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें मैं समझा दूँगा।